हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से किस जोन के ऊपर आपको प्लान करना चाहिए, क्या बीटीएसटी बन सकता है कल के लिए। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, किस जोन के ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करेंगे, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे यहाँ लगता है, देखिए अभी मार्केट चल रहा है, ओके। अब मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि यार थोड़ी लेट जाऊँ, लेट बनाने जाऊँ, पर क्या है ना कि टाइम हो चुका था तो मैंने सोचा बना लूं, क्योंकि उसके बाद मुझे स्टॉक एनालिसिस भी करना है, क्या किस तरीके की इसमें बीटीएसटी हो सकता है, क्या बन सकता है, ओके। तो अब यहाँ पर मेरा ट्रेड तो शायद न बन पाए अगर मार्केट चला जाता है तो, ओके। तो ये ट्रेड यही है कि 740, 735, 740 के ऊपर चलता है तो यहाँ से एक अप मूव दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठा हुआ है, ओके। और सेलर का एसएल कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिखेगा, वो काटेगा और मार्केट यहाँ से बढ़िया मूव दे सकता है। अभी ऑप्शन थोड़ा नीचे है, इसकी वजह से मार्केट यहाँ से चढ़ नहीं रहा है, ठीक है। वरना अगर ऑप्शन उसके पास होता, ऊपर निकल गया होता तो उसका एसएल करते यहाँ से एक आपको मूव मिलता 760 फिर 790 तक का, ठीक है। बाकी मार्केट थोड़ा होल्ड कर रहा है, ओके। क्यों? क्योंकि लेने का रीज़न यही है कि देखिए आज काफ़ी बार रिजेक्शन लिया है, कल इसका एक तरीके से आप समझ के चलिए कि ये इसका जोन था, इस जोन के भी ऊपर मार्केट निकल गया है, ठीक है। इसको भी मार्केट ने एक अपसाइड टिक के साथ निकाला है, ठीक है। तो एक अपसाइड मूव यहाँ पे मिल सकता है। अब मैं वीडियो जब तक अपलोड करूंगा तो हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए या नीचे चला जाए, ठीक है। तो फिर कोई प्लान मत कीजिएगा, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स, ओके। चलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे क्या ग्लोबल क्यूज मार्केट में मिल रहे हैं और किस तरीके से मार्केट मूव दे सकता है कल के लिए, कल की बीटीएसटी में, ओके। और साथ के साथ लर्निंग चैनल में आज हमने क्या प्लान किया और मार्केट ने क्या रिवॉर्ड किया। कुछ ज्यादा हमारा प्लान चला नहीं आज, ओके। शुरुआत में चला, अच्छा खासा ट्रेड मिला, उसको डिस्कस करेंगे, ऑप्शन भी दिखा दूंगा किस तरीके से प्लान किया, ओके। चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो जाकर के देखिए। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग चैनल पे क्या डिस्कशन था और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया है, ओके। देखिए राइट हैंड साइड पर वो पहला पिक देखा होगा, क्या कह रहा है इसमें, निफ्टी में तेजी 24,700 के ऊपर ही, तो 24,710, 715 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ओके। फिर नीचे लिखा भी रिलायंस भी पॉजिटिव है, क्योंकि सेक्टर्स पॉजिटिव, फार्मा सेक्टर्स बहुत अच्छा मूव कर रहा था, ओके। और बैंक गिर रहे थे पर निफ्टी होल्ड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अगर बैंक थोड़ा सा भी पॉजिटिव टुवर्ड्स चलते वहां से निफ्टी फटता और वही चांस बना हमारा, ठीक है। तो मैंने लिखा भी निफ्टी के चलने के ज्यादा चांसेस हैं, ओके। तो हमने ये प्लान किया 9:58, तो 9:58 दिखाता हूँ। और ये हमने प्लान किया 715, 710 के ऊपर, तो मैं 15 पे मार्क कर देता हूँ, ये हमारा लेवल, ओके। अब देखिए मार्केट ने क्या जबरदस्त मूव दिया, ये आपको दिख रहा है, ये कैंडल क्या बनाया, इन दोनों को हटा देता हूँ, ठीक है। अभी कोई इसका महत्व नहीं है, ठीक है, सिर्फ बताया था आपको। चलिए तो 715 के ऊपर ये कैंडल दिख रहे हैं आप, 90 रुपए का देखिएगा। देखिए राइट हैंड, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, ये 24,700 का सी है, ओके। 92 रुपए से 92 रुपए से 120-22 तक का मूव दिया है, ठीक है। हमने प्रॉफिट बुकिंग कहां करी, तो फिर वही चीज 740 के आसपास। क्यों? क्योंकि कल की ये यहां पर कहीं ना कहीं ओपनिंग थी, ठीक है। 730, 740 इसके ऊपर गया तो हम कैजुअल हो गए थे, ओके। फिर मार्केट ऊपर गया पर हमने बुक नहीं किया। जब नीचे आया रेड कैंडल इस तरीके का बेरिश कैंडल बना, तो हमने लगभग 115, 120 के आसपास अपनी बुकिंग कर ली, ठीक है। तो कुछ मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ज्यादा हमें नहीं मिला, ओके, पर हमने प्लान किया अपने सेंटिमेंट्स पर। मार्केट का सेंटिमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्टर्स चल रहे थे तब हमने प्लान किया, ओके। बाकी एक बैंक निफ्टी में भी प्लान किया था, बैंक निफ्टी यार आज बहुत ज्यादा वाइल्ड था, ठीक है। तो हमारा प्लान इसमें ये था कि भाई अगर मार्केट, मेरा यहाँ पे 560 के ऊपर प्लान था, ठीक है, ये दिख रहा है आपको 560 के ऊपर, ओके। पर ऑप्शंस में मूवमेंट इसी कैंडल में बहुत ज्यादा आ गया था, तो इस कैंडल में कुछ खास मूवमेंट नहीं आया, ठीक है। तो कम से कम आप ये समझ के चलिए, अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट जो इसका एटीएम ऑप्शन था तो 100 रुपए के आसपास चल रहा था, तो 130, 140 तक गया, फिर उसके बाद वो
बहुत तेजी से कोलैप्स हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट यहां पर हम निकल गए, ठीक है। तो कुछ खास बड़ा हमें प्लान नहीं मिला आज, ओके। और मार्केट अब जैसे ऊपर से गिर रहा था तो भाई अब आप एक चीज सोच के चलिए, कल इतना अच्छा खासा चला, आज गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि डिप में बाइंग आ सकती है, बाइंग आ सकती है, पर वैसा नहीं हुआ। मार्केट निफ्टी बैंक का देखेंगे साइडवेज हुआ। मेरे हिसाब से यहां पर डाउन साइड का प्लान नहीं बनता था, तो मैंने डाउन साइड का प्लान कुछ भी नहीं किया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है क्लियरली कुछ खास बड़ा मूव आज हमें नहीं मिला है, ओके। पर देखिए जब मार्केट चलता है, कल आपको दिखाया था 6 के 6 ट्रेड्स जबरदस्त, 6 नहीं परसों 6 के 6 ट्रेड्स जबरदस्त मूव देके गए थे, ओके। तो कहने का मतलब है अब कल भी फिर निफ्टी 4 गुना हो गया था, है ना, 3 गुना, हमने तो 2.5 गुने के आसपास बुक किया था। तो सेंटीमेंट्स का कमाल है, मार्केट के सेंटीमेंट्स पे प्लान करोगे तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, और आपकी ये कहते हैं बेनिफिट की एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। डेफिनेटली तो नहीं कहिए, तो एक्यूरेसी तो डेफिनेटली ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सेंटीमेंट्स प्लान करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वो ज्वाइन करने का तरीका है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल्स अवेलेबल है, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल क्यूज क्या करें, मार्केट से क्या क्यूज मिल रहे हैं, ओके। एक न्यूज आती है कहां से, जापान से, उसको हम समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या कह रहा है, एशिया पैसिफिक मार्केट्स मोस्टली लोअर्स आफ्टर वॉल स्ट्रीट्स रैली फ्लैटर्स, जापान ट्रेड स्विंग टू डेफिशिएट, ओके। जापान क्या है, वो अपने टॉप से थोड़ा डेफिशिएट यानी थोड़ा सा सेल ऑफ में दिखा। क्यों दिखा कि जापान का एक्सपोर्ट डेटा आया, एग्जिम डेटा भी आप कह सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा आया है, जिसमें जापान का जो एक्सपोर्ट है वो एक तरीके से 10.3 ईयर्स ऑफ ईयर्स एंड इंपोर्ट रोजेस बाय 16.6 इन द सेम पीरियड, ओके। तो कहने का मतलब कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई एक्सपोर्ट बढ़ेगा 11.4% बढ़ेगा, पर उसके केस में कितना बढ़ा, 10.3%, ओके। और इंपोर्ट घटेगा 14.9% का दिखेगा, पर ये बढ़ गया, ओके। यानी आप बेच कम रहे हो और खरीद ज्यादा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। वहां से जापान थोड़ा सा क्रैश, यानी थोड़ा सा सेल ऑफ, क्रैश नहीं कह सकते। और वही सुबह का मार्केट, अगर मैं एशिया स्पेसिफिक बात करूंगा तो एशिया में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव हमें मॉर्निंग में दिख रहा था, ओके। अब कुछ खास नहीं है, बाकी तो काफी और फ्लैट टू नेगेटिव ही थे, ये आप कह सकते हैं। बाकी नेगेटिव ज्यादा थे सुबह के टाइम पर वहां से थोड़ा संभले अपना। गिफ्ट निफ्टी की बात करूंगा तो गिफ्ट निफ्टी भाई पूरा यूएस बेस चल रहा है, ओके। यूएस में तेजी बनी हुई है, और यूएस का आप कल भी देखिए, कल थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ। क्यों हुआ सेल ऑफ, देखिए आज फेड के मिनट्स आने वाले हैं, ठीक है। और फेड मिनट्स सारी की सारी यहां से कंफर्मेशन दे देंगे कि फेड मीटिंग में क्या आउटकम आने वाला है, ठीक है। तो फेड मिनट की जो यहां पर इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा है, तो प्लीज इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस बहुत है। और आज शाम को 6 से 8 बजे के आसपास फेड मिनट्स आने वाले हैं, ठीक है। क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या किस तरीके से यहां पर डिफाइन कर सकता है, तो मैं आपको ये बता दूं इसमें कि जुलाई 31 फेडरल ओपन कमेटी FOMC मीटिंग्स मिनट्स आर ड्यू ऑन वेडनेसडे 21 अगस्त 2024, ठीक है। तो ये जुलाई का जो उसके मिनट्स थे, मतलब उसके अभी ड्यू हैं, आज आने हैं 21 अगस्त को, ओके। और of more focus this week of course his Fed chair Jerome Powell speech at the Jackson Hole symposium on Friday, ठीक है। तो जो फ्राइडे को जो सिंपोजियम एक तरीके से वो जो मिलकर के एक स्पीच आएगा, एक निर्णय आएगा, तो उसका असर आज फेड मिनट्स में दिख सकता है। तो इस पर आप पूरी तरीके से नज़र बनाए रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो इस पर नजर बनी रहेगी, ओके। और बाकी मैं बात करूंगा, अपना मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव साइड तो मत सोचिएगा, ठीक है। कि आप सोचोगे डाउन साइड का प्लान कर लूं, यहां से गिर जाए मार्केट, ओके, बिल्कुल मत सोचिए। क्यों नहीं सोचिए, देखिए मार्केट 24,500 के ऊपर आया, अब 24,500 के ऊपर आया तो बहुत जल्दी आपको 800 और 25,000 भी लगाता हुआ नजर आएगा। बस थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी कल होल्ड किया है, ओके। इस वजह से आज अपना मार्केट भी होल्ड कर रहा है। तो आप एक चीज समझ के चलिए, देखिए अगर मैं FIDS की डेटा की बात करूंगा तो आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं रोज बता देता हूं, लिख देता हूं अपने थंबनेल में, तो आप समझिए किस तरीके से क्या हो रहा है।
FIS की बात करूं तो FIS ने इस महीने 33,000 के आसपास की यहां पर क्या करी है, सेलिंग करी है। ओके, और वहीं के वहीं DIs क्या कर रहे हैं, DIs यहां से बाय कर रहे हैं, और बायस उन्होंने क्या किया है, लगभग 38,000 करोड़ की यहां से बाइंग कर ली। ठीक है, तो FIS पूरी तरीके से ट्रैप मोड में नजर आते हैं DIs के कंपैरिजन में। ओके, पर ये मत समझिए कि FIS फिर लॉस में कैसे कर रहे हैं। देखिए, FIS के पास ये मार्केट नहीं है, FIS के पास बहुत सारे मार्केट है। ठीक है, चाइना का मार्केट है, जापान का मार्केट है। ओके, कहीं पैसा बना ही लेंगे ये। ओके, बात समझ में आ रही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि FIS क्यों लॉस ले रहे हैं, कहाँ कमा रहे हैं। ठीक है, तो FIS बना लेते हैं पैसा, उनको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि DIs यानी रिटेलर्स यहाँ पे मजबूत है, तो आप यहाँ से डाउन साइड का मत सोचिएगा कि डाउन का मैं प्लान कर लूँ यहाँ पे और नीचे गिर गया तो और मैं यहाँ से डाउन साइड का प्लान करूँ, बिल्कुल नहीं। लाइव मार्केट भी मत कीजिएगा। ठीक है, आप ट्रैप ही होंगे, 10 में से आप ये समझ लीजिए 8 बार तो आप ट्रैप ही होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके, बाकी बाय एंड डिप्स आज भी आप देख लीजिए मार्केट कहाँ खुला है, मार्केट खुला है यहाँ पर। ठीक है, 21 तारीख यहाँ पे खुला, बाय ऑन डिप्स। ओके, यहाँ पे गया, फिर बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। ओके, तो डिप्स पर मार्केट आपको मूव दे रहा है और अच्छा मूव दे रहा है। ओके, मार्केट गिरता है पर मूव भी अच्छा देता है। देखिए, यहाँ पे मार्केट गिरा तो क्या जबरदस्त मूव दिया मार्केट ने। ओके, यहाँ पे मार्केट गिरा, क्या जबरदस्त मूव दिया मार्केट ने। यहाँ पर मार्केट गिरा, क्या जबरदस्त मूव दिया मार्केट ने। ओके, तो कहने का मतलब है कि बाय ऑन डिप्स रैली को आप अपनाइए। ठीक है, अच्छा, अब BTST का क्या प्लान है। देखिए, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है मार्केट के। ओके, और आपको एक लेवल क्या दूं, आप ये समझ के चलिए, अगर मार्केट ये 24,680 दिख रहा है ना, अगर इससे ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो आप समझ के चलिए कि आपको यहां से पॉजिटिव साइड का ही प्लान करना चाहिए। ओके, और आज भी बात करूंगा, मार्केट आज नेगेटिव खुला पर ऑप्शन ही टूटा था। आपको मैं अब टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखिएगा, हमने जो लास्ट में कैरी करके 75 वाला ऑप्शन हमने यहां पर बुक किया। ये जो आपको कैंडल लिख रही है, ये वाली कैंडल, इसी कैंडल में हमने बुक कर लिया था और 87 पर हमने बुक किया है, 87 पर। ठीक है, तो वैसे कम पॉइंट बने पर कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव में ही क्लोज किए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो कहने का मतलब है कि आप यहां से पॉजिटिव साइड का प्लान कीजिए, और 24,680 के ऊपर है तो आप सोचना भी मत कि आपको डाउन साइड का लेना है। ओके, 24,680 के नीचे जाए तो कहीं ना कहीं आप ये भी मत सोचना कि डाउन साइड का ले लूं, आप वहां से कॉल मत लेना। ठीक है, यानी अप साइड का प्लान मत करना। ठीक है, ओके, मैं सजेशन दे रहा हूं, कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं आपको। ओके, अच्छा, डाउन साइड का कब प्लान करेंगे, तो डाउन साइड का प्लान बहुत नीचे रह गया, यानी कहने का मतलब 24,600 के नीचे आ जाए तब आप जाकर के यहां से कुछ गैप डाउन के बारे में सोचिए, पर उससे पहले तो आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, बाकी वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।